अध्याय दूसरा, सांख्य योग। विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। संजय ने कहा, इस प्रकार करुणा से भरे अश्रुपूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहे। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिसका आचरण कभी आर्य और श्रेष्ठ पुरुष नहीं करते, जिससे स्वर्ग प्राप्ति नहीं होती तथा जिसके कारण केवल दुष्कीर्ति प्राप्त होती है, ऐसी ये मन की उदासीनता तुझे इस विषम काल में कैसे प्राप्त हुई? दैव्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे पृथा के पुत्र अर्जुन, तुझे नामर्थ नहीं बनना है, ऐसा तेरे लिए कतई योग्य नहीं है। हे परम तप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके अब तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भैक्ष्यमपीह लोके हत्वात्मकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं इस युद्ध में भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाण चला सकूंगा? हे अरिसूदन, वे तो मेरे पूजनीय हैं। इन महानुभाव गुरुजनों को मारने की अपेक्षा इस संसार में भिक्षा मांगकर जीना कहीं अधिक भला है। यद्यपि इस युद्ध को वे अपने ही भले का सोचते हैं, किंतु मेरे लिए तो वे गुरु हैं और उन्हें मारकर भी मैं केवल उन सांसारिक सुखों का उपभोग कर पाऊंगा जो उनके रक्त से बने होंगे। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयसां निश्चितं ब्रूहि तन्मे
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यत् शोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्समृद्धम् राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। हम तो ये भी नहीं समझ पाते कि हमारा भला किसमें है। हम उन्हें जीत लें या वे हमें जीत लें। जिन्हें मारकर हम फिर जीना नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हुए हैं। कायरता के दोष से मेरी स्वाभाविक वीरता मर चुकी है, इसलिए अपने कर्तव्य के विषय में मेरा चित्त विमूढ़ हो गया है और मैं आप ही से पूछता हूँ, मुझे निश्चित रूप से ये समझाइए कि मेरे लिए क्या करना कल्याणकारी होगा। मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ, मुझे सच्ची शिक्षा दीजिए, क्योंकि इस पृथ्वी में निष्कंटक तथा धन संपन्न राज्य और देवताओं का भी स्वामित्व मुझे क्यों न मिल जाए, फिर भी इंद्रियों को शोषित करने वाले इस शोक को दूर कर पाए ऐसी कोई युक्ति मुझे नहीं दिखाई पड़ती। एवमुक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद से युद्ध नहीं करूंगा ये स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तम उवाच ऋषिकेश रहसन् इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, इस पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच विषादग्रस्त होकर बैठे उस अर्जुन से हंसते हुए से ये वचन सुनाए। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू उनके लिए शोक कर रहा है जिनके लिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए, और फिर पंडितों जैसी बातें करता है। परंतु ज्ञानी लोग मृतों के लिए या जीवितों के लिए शोक नहीं किया करते। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं देमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था या तू नहीं था या ये सब राजा नहीं थे, और न कभी ऐसा कोई समय आएगा जबकि हम सब इसके बाद नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं
यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते। जिस प्रकार इस शरीर में आत्मा को कुमार, युवा व वृद्ध अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार आगे जाकर दूसरा शरीर भी प्राप्त होता है। इस विषय में धीर और ज्ञानी पुरुष मोहित नहीं होते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो दैत्यान् तां स्थितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और उनके विषयों के संयोग तो क्षणभंगुर तथा अनित्य हैं। इसलिए हे भरतवंशी, उन्हें सहन ही करना है। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख तथा दुख दोनों को समान जानने वाले धीर पुरुषों को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते और वे ही मोक्ष के लिए योग्य होते हैं। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते ततः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोः तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। हे अर्जुन, जो असत है ऐसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है, और जो सत है ऐसी वस्तु का अभाव नहीं है, ऐसा दार्शनिकों ने देखा है। इस न्याय के अनुसार अब ये तू जान ले कि नाश रहित वही है जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। अन्तवन्ता इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। और इस अविनाशी अमाप नित्य स्वरूप जीवात्मा की ये शरीर तो नष्ट होने वाले ही हैं। इसलिए हे भरतवंशी, तू युद्ध कर। जो भी इस आत्मा को मारने वाला मानते हैं या मरा हुआ मानते हैं, वे दोनों ही कुछ नहीं जानते, क्योंकि वो न मारता है न मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो
न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। इस आत्मा का तो कभी जन्म भी नहीं होता, न कभी ये मरता है। ये एक बार होकर फिर नष्ट होता है, ऐसा भी नहीं है। ये आत्मा अजन्मा, शाश्वत, नित्य स्वरूप और पुरातन है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। हे पार्थ, जो पुरुष इसे अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वो कैसे किसी को मारता है या फिर किसी का हनन करवा सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि लेहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को पहनता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीर धारण करता है। अखेद्योऽयं नदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। इस आत्मा को शस्त्रादि काटते नहीं, उसे अग्नि जलाता नहीं, उसे पानी गीला करता नहीं और वायु सुखाता नहीं, क्योंकि ये आत्मा अच्छेद्य है, अदाह्य, अक्लेद्य और अशोष्य है। वो निस्संदेह, नित्य, सर्वव्यापक, अचल व सनातन है। आत्मा को अव्यक्त, अचिंत्य तथा विकार रहित माना गया है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर उसका शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात्
अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अगर तू ऐसा भी मानता हो कि यह आत्मा नित्य रूप से जन्म लेती है और मरती है, तो भी हे महाबाहु अर्जुन, इसका शोक करना तेरे लिए उचित नहीं, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और इस अनिवार्य चीज का शोक करना भी तेरे लिए उचित नहीं, क्योंकि इसका कोई उपाय तेरे पास नहीं। हे भरत कुल में जन्म लेने वाले अर्जुन, उत्पत्ति के पहले सर्व प्राणी बिना शरीर वाले होते हैं और मृत्यु के बाद भी शरीरहीन ही रहेंगे। केवल बीच के समय के लिए ही वे शरीर वाले प्रतीत होते हैं। फिर इस विषय में शोक करने का क्या कारण है? आश्चर्यवत् पश्यति काश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देहे नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। यह आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई उसके प्रति आश्चर्यपूर्ण दृष्टि से देखता है और कोई उसका आश्चर्यपूर्ण वर्णन करता है, तो कोई उसका वर्णन आश्चर्य से सुनता है, परंतु कोई उसे सुनकर भी जान नहीं पाता। हे भारत, सबके शरीर में रहने वाला यह आत्मा शाश्वत है और अवध्य भी है, अतः तुझे किसी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्। सम्भावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते।
अपने ही धर्म को देखते हुए भी तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई श्रेयपूर्ण कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अनायास ही मिले हुए और स्वर्ग के खुले हुए द्वार के समान ऐसे युद्ध को तो सिर्फ भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। ऐसे धर्म संग्राम को तू यदि नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति खोकर पाप को ही प्राप्त करेगा। इतना ही नहीं, किंतु सर्वजन सदा तेरे अपयश की ही बातें कहा करेंगे, और जो पुरुष एक बार सम्मानित रह चुका हो उसके लिए बदनामी तो मृत्यु से भी कहीं अधिक बुरी है। भयाद्रणादुपरतम् मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। ये सब महारथी तुझे भय के कारण ही युद्ध को छोड़कर भागने वाला कहेंगे, और जिनकी दृष्टि में तू माननीय है वो ही तुझे अब तुच्छ मानने लगेंगे। तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तेरे शत्रु बहुत सी न कहने योग्य बातें करेंगे। इससे बढ़कर और दुख की बात क्या हो सकती है। अगर तू युद्ध में मर भी जाएगा तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, अगर नहीं मरेगा तो इस पृथ्वी पर राज्य करेगा। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध का पूरा निश्चय करके खड़ा हो जा। जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुख, लाभ हानि तथा जय पराजय को एक समान समझकर युद्ध में लग जा। ऐसा करने से तुझे पाप भी नहीं लगेगा। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरुनन्दन। बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयः
भयो व्यवसायिनाम्। हे अर्जुन, सांख्य दर्शन के अनुसार ये विचार मैंने तुझे बताए हैं। अब योग दर्शन के विचार सुन ले। इस विचार के आश्रय से तू कर्म बंधन को दूर कर पाएगा। इस योग में आरंभ का नाश नहीं होता और विघ्न भी नहीं आते। इस धर्म के थोड़े से आचरण से महान भय का निवारण हो जाता है। और हे अर्जुन, इस मार्ग में व्यवसाय में स्थिर रहने वाली एक ही बुद्धि होती है। व्यवसाय न करने वालों की अनेक बुद्धि होती हैं और उस बुद्धि के अनेक भेद भी होते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम् भोगैश्वर्य गतिं प्रति। भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया परितचेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। हे पार्थ, ये लोग केवल वेद के विषय में वाद विवाद करने में प्रीति रखते हैं और आकर्षक वाणी से बताते हैं कि इससे बढ़कर और कोई कर्तव्य नहीं है। ये सकामी पुरुष स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानते हैं। वे अविवेकी जन जन्म रूप कर्म फल देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए चित्त का आकर्षण करने वाली बातें बहुत प्रकार से करते हैं। जिसका मन ऐसी वाणी से प्रभावित हो जाता है, वो भोग तथा ऐश्वर्य में ही आसक्त रहता है। उसके मन में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। हे अर्जुन, इस प्रकार वेद सत्व, रजस और तमस इन तीन गुणों के विषय से व्याप्त हैं। तू इन विषयों से परे हो जा, अर्थात आसक्तिहीन, द्वंद्वों से मुक्त, वस्तु की प्राप्ति तथा उसकी रक्षा के बारे में न सोचने वाला तथा प्रशस्त आत्मबल वाला बन जा। जैसे बड़े जलाशय को प्राप्त करने पर छोटे जलाशय की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही सर्व ब्रह्म को जानने वाले को वेदों का संपूर्ण ज्ञान सहज ही मिलता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः
मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगो स्वत्वकर्मणि। तेरा अधिकार कर्म करने में है, फल में कदापि नहीं। तू कर्म के फल का हेतु रखने वाला कभी न होना, तथा कर्म न करने में भी तेरी प्रीति न हो। हे धनंजय, सर्व प्रकार की आसक्ति का त्याग करके सिद्धि और असिद्धि के विषय में समबुद्धि रखकर योग में स्थिर होकर तू कर्म कर। इस समत्व को ही योग कहते हैं। दूरेण ह्यवलं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय। बुद्धौ शरणमन्वेच्छ कृपणाः फलहेतवः। बुद्धियुक्तो जहातेह उभे सुकृतदुष्कृते। तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। हे धनंजय, केवल सकाम कर्म बुद्धि योग से बहुत ही कनिष्ठ है। फल के हेतु से कर्म करने वाले कृपण होते हैं, दयनीय होते हैं। इसलिए समत्व बुद्धि का ही शरण तुझे लेना चाहिए। इस जगत में बुद्धिमान पुरुष अच्छे व बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का त्याग करता है। इसलिए तू समत्व बुद्धि योग की ही साधना कर। इस योग का मतलब ही कर्मों में कुशलता है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। इस समत्व बुद्धि से युक्त ज्ञानी पुरुष कर्म से उत्पन्न फल का त्याग करके जन्म बंधन से ही मुक्त होकर अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धिः तदा योगम् अवाप्स्यसि। जब तेरी बुद्धि मोह के कारण उत्पन्न होने वाली मलिनता को दूर करेगी, तब
तुझे सुने हुए और सुनने योग्य विषयों के बारे में उदासीनता हो जाएगी। जब अनेक प्रकार के वक्तव्य सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल होकर एकाग्र और स्थिर होगी, तब तुझे ये समत्व योग प्राप्त होगा। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। अर्जुन ने कहा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और अपनी आत्मा में अपनी आत्मा द्वारा ही संतुष्ट रहता है, तब ही उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों में जिसका मन उदास नहीं होता और सुखों से जिसको आसक्ति नहीं होती तथा प्रीति, भय और क्रोध से जिसका मन मुक्त हो गया है, ऐसे पुरुष को स्थित प्रज्ञ मुनि कहते हैं। जो पुरुष सर्वत्र आसक्ति रहित होकर शुभ या अशुभ को प्राप्त करके न ही आनंदित होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही
जब ये पुरुष भी इंद्रियों के विषयों से अपनी सर्व इंद्रियों को समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु लालसा निवृत्त नहीं होती, और ये लालसा परब्रह्म का साक्षात्कार होते ही निवृत्त हो जाती है। हे कौन्तेय, भले ही मनुष्य ज्ञानी, विवेक रखने वाला तथा प्रयत्नशील भी हो, फिर भी उसकी प्रबल इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक विचलित कर देती हैं। इन सब इंद्रियों को वश में रखकर मुझ में ही तन्मय होना चाहिए, क्योंकि जिसके बस में इंद्रियां आ चुकी हैं, उसी की बुद्धि स्थिर हो सकती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष को उन विषयों में आसक्ति होने लगती है। आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, और क्रोध से तो विवेकहीनता उत्पन्न होती है। सम्मोह के कारण विवेक नष्ट होने से स्मृति में भ्रम पैदा होता है। स्मृति भ्रम से बुद्धिनाश होता है, और बुद्धिनाश से उसका संपूर्ण विनाश होता है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। किंतु जिस पुरुष का मन अपने अधीन है, वो प्रीति व द्वेष रहित बनकर
स्वाधीनता के साथ इंद्रियों के विषयों में विचरण करता है और फिर भी आत्मा की पवित्रता तथा प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। आत्मा की शुद्धि व प्रसन्न चित्त प्राप्त करने से उसके सर्व दुखों की समाप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होती है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरते प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कर्म योग का अभ्यास न करने वाले व्यक्ति में स्थिर बुद्धि नहीं होती, उन्हें शांति नहीं मिलती, और जिसे शांति नहीं है उसे सुख कहां। जैसे वायु जल में नाव को बहा ले जाती है, भटकती हुई इंद्रियों के पीछे भागने वाला मन मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। इसलिए हे महाबाहु, जिसकी इंद्रियां उनके विषयों से हर प्रकार से दूर खींच ली गई हैं, उसी की बुद्धि दृढ़ता पूर्वक स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वो रात्रि के समान है। आपूर्ण्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम् प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः सः शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छते। चारों ओर से नदियों का जल भरने पर भी जिस प्रकार समुद्र अचल रहता है, उसी प्रकार
सर्व विषय के समाने पर भी जिसकी बुद्धि स्थिर रहती है, उसी को सच्ची शांति प्राप्त होती है, न कि इच्छाओं के पीछे दौड़ने वाले मनुष्य को। जो पुरुष सर्व कामनाओं का त्याग करके निस्पृह, ममत्व रहित और अहंकार रहित होकर अपना व्यवहार करता है, वो ही शांति प्राप्त करता है। हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त करने वाले पुरुष की स्थिति है। इस ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करके वो मोहित नहीं होता। अंत काल में भी इसी स्थिति में रहते हुए वो ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करता है। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः।